picture. Now the next concept is density. ठीक है, तो डेंसिटी देखो, जो ये डेंसिटी है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एम बाई वी। तो आप मास की जो यूनिट रखते हैं दैट विल बी द केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। हाँ, अब ये देखो वॉल्यूम की जगह हम लीटर भी यूज कर लेते हैं, तो किलोग्राम पर लीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज आता है कि डेंसिटी को बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है। तो डेंसिटी का मतलब हुआ कि कितने वॉल्यूम में कितना मास पैक्ड है, हाउ मच वॉल्यूम कंटेन हाउ मच मास। अब अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोर डेंस है, डेंस का मतलब क्या कि छोटे से एरिया में बहुत से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यूपी की। अगर हम बात कर लें यूपी में किसी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की, तो वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो लेस होगी यूपी में। दिल्ली इज हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया। क्लियर? यस सर। यस Now सर। the next topic is temperature. Hello, Dikju? यस सर। यस सर। हेलो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। बेसिकली जो टेम्परेचर है ये हीट फ्लो को बताता है, और हीट फ्लो को जो मेजर करते हैं हम टेम्परेचर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो कोई बॉडी है वो हॉटर है या फिर कोल्डर है, ये दो टर्म हम यूज करते हैं कंपैरेटिवली। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन स्केल। तो जो केल्विन स्केल है इसे हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। हाँ, अब आवाज आ रही है ना, वो ऐसे क्लियर। तो यहाँ फिगर से हम देख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो ये जो केल्विन स्केल है, बेसिकली इस केल्विन स्केल में भी जो पार्ट्स हैं वो 1-1 पे स्केलिंग की गई है, ऐसे 1-1 टोटल। ठीक है, तो केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर 273.1 केल्विन होता है, तो ये टेम्परेचर स्केल जो है जस्ट इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से जो आपका एक फार्मूला आ जाता है वो ये आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 273.15। ठीक है, इतना हमें जोड़ देना है। तो अगर आप इतना जोड़ दोगे जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो वो केल्विन की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर टोटल 100 डिविजन्स। कितने डिविजन्स है? 100 डिविजन्स है। और सेम अगर हम 273 से 373 केल्विन जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने डिविजन्स हैं, यहाँ भी 100 डिविजन्स है। तो इसका मतलब ये दोनों स्केल ठीक है। ठीक है, डिविजन्स के मामले में मतलब डिवीजन इनमें बराबर है, लेकिन जैसे ही हम फ़ारेनहाइट पे आते हैं तो फ़ारेनहाइट का जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल फ़ारेनहाइट होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। दैट्स विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से देखो कि अगर हम 32 सब्ट्रैक्ट कर दें
32 सब्सट्रैक्ट कर दें इसमें से, यहाँ से 32, तो कितना बचेगा? 2 प्लस 21 यहाँ है, 21 में से 3 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे जो डिविजन्स है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए Yes, ये sir. टेम्परेचर जो स्केल है ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्जन फार्मूला Yes, है sir. वो अलग होगा। यहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला इसका गिवन है। ठीक है, दिस विल बी द कन्वर्जन फार्मूला। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5, दिस विल बी द 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 32। Plus ठीक है, 32. Yes, sir. हाँ, तो ये जो टोटल डिविजन्स है ना उसी को डिवाइड करके ये फार्मूला निकाला गया है। और आप चाहो तो इसे मेक कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद करो, कभी ये पूछता नहीं, नो डेरिवेशन नीडेड। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो ये 2 फार्मूले हैं जहां से आप कन्वर्जन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सर फ़ारेनहाइट का इतना जरूरी नहीं होता ना? नहीं ये कम ही जरूरी होता है, यही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, दिस विल बी द इम्पोर्टेंट Okay, फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर सकता है कि ये एज इट इज पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ऐसे एज इट इज पूछ सकता है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे बहुत तुच्छ क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत छोटा, तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया टेम्परेचर हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखो, अगर हम कोई मेजरमेंट करने जा रहे हैं, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और हमें कहा कि ये लाइन मेजर करके आप हमें बताइए, तो इस लाइन को मेजर करते हैं जिसमें बहुत तरह की एरर्स आ सकती हैं। इसके जो मेजरमेंट होगा इसमें बहुत तरह का एरर आएगा। कैसा एरर आएगा? सपोज करो जिस टेप को हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, उस टेप में कितना ज्यादा डिविजन्स है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, सपोज Yes, करो sir. इसकी जो लेंथ इतने है, बड़े डिवीजन सर? हाँ इसकी लेंथ है मान लो 12.3453, और आपका जो टेप हो, टेप पे केवल ऐसे मार्किंग हो, 1 हो, 1 के बीच में 5 हो। तो यस सर, सर बीच के नहीं मेजर हो पाएंगे। हाँ, तो अगर ये मार्किंग कम होंगे या फिर डिविजन्स कम होंगे तो आपका टेप क्या होगा, कम मेजरमेंट को सर्टेनली नाप सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, ये जो एरर था ये क्या था, इंस्ट्रूमेंटल एरर था, सिस्टम का एरर है ना, ये टेप नहीं फॉल्ट है, इसमें डिवीजन कम है। दूसरा, हम ये मेजर कर रहे थे और थोड़ा सा मेजर करने में हमने थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर दिया, रीडिंग ज्यादा ले ली, ये रीडिंग थी 12.3433, हमने 36 ले लिया। ठीक है, ये जो एरर होगा इसे हम कहेंगे ह्यूमन एरर, मैनमेड एरर। ठीक है, तो अब हमें हमारी जो केमिस्ट्री है, हाँ बोलो। सर ह्यूमन या फिर पर्सनल? हाँ, पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर। अब हमारी जो केमिस्ट्री है इस मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए 2 चीजों को फोकस करती है। ठीक है, पहला प्रिसीजन और सेकंड एक्यूरेसी। तो ये आगे आएगा, ये दोनों वर्ड आएंगे तो हम वहां पे आपको और अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट है कि जैसे हम जो मेजर कर रहे थे, अभी हमने मेजर करते हुए लिखा था 12.3433, यही ना। अब कभी कभी आप देखते हो कि इसे कहा जाता है कि राउंड ऑफ कर दो 2 डिजिट तक, राउंड ऑफ कर दो 2 डिजिट तक, तो आप कर देते हो 12.34। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है वो 5 से लेस है, तो आप इसे इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं 0.0000043, तो आप देखोगे कि ये जितने भी जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यही वैल्यू जो है इस नंबर को नंबर बना रही है, अदरवाइज ये जीरोस के हैं सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है Yes, sir. वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो Yes, sir. ये देखते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये है सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे हमारे पास जो केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नोटेशंस है, फिजिक्स में भी अगर हम सपोज करो कि लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर, अब कहते हो कि जो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर में बहुत मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, और उसमें कहते हो कि 10⁻12 इतने किलोमीटर्स होते हैं समथिंग। इसी तरह Yes, हमारे sir. केमिस्ट्री में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे हम प्लैंक कांस्टेंट की बात कर लें, अवोगाड्रो कांस्टेंट की बात कर लें, तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है। जैसे हम इसे ये कह रहे हैं, ये नंबर बहुत बड़ा है। देखो ये कितना है 602,200, ये बहुत सारे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में या फिर साइंटिफिक नोटेशंस में देख के नोट करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमें क्या करना है कि इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंट Yes, के sir. फॉर्म में लिखना है। और एक्सपोनेंट क्या होता है, 10 रेज टू द पावर समथिंग एक्स। ठीक है, ये एक्स कोई नंबर होगा। जब भी हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो जो डेसिमल होता है, डेसिमल के आगे केवल एक डिजिट रखते हैं। जैसे y पॉइंट z हमने लिख दिया z a एटसेट्रा इनटू 10 टू द पावर x, केवल एक डिजिट रखना है। जैसे अगर हमें इस नंबर को रखना हो, इस नंबर को, तो हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर। अब हम इधर के पूरे जीरोस को काउंट करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 3 12 11 11 3 14 14 3। तो टोटल अगर हम मान लेते हैं कि 23 है, तो हम इसे 23 ऐसे लिख Sir, देंगे, 23. जितने भी होंगे इधर जीरोस। ठीक है, सिमिलरली Yes, sir. इस अगर नंबर को हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो ये बहुत छोटा नंबर है Yes, क्योंकि sir. डेसिमल यहाँ पे और डेसिमल के बाद हम जा रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल था, तो हम इस डेसिमल को राइट साइड ले गए थे। तो जब हम राइट साइड लेंगे तो एक्सपोनेंट होगा, जो एक्स था वो प्लस में आएगा। और अगर हम इसे राइट साइड लेते हैं, यहाँ से इस साइड लेते हैं, यहाँ से राइट साइड, ठीक है, हाँ ये राइट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट था, सॉरी ये लेफ्ट है, करेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस एक्स, और राइट साइड लेंगे तो जो एक्सपोनेंट होगा माइनस, अगर मान लो 16 है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, एक्सपोनेंट विल बी माइनस। Yes, sir. इरेज कर दें। Yes, sir. देखो कोई नंबर अगर लिखा है, जैसे 2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 2.00। हमने यही बताया कि ये जो नंबर है अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल यहाँ पे मानेंगे। अब इस डेसिमल को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल को हम यहाँ पे ले आ रहे थे ना, 1.66 लिख रहे थे। तो अब हम इसे किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड। और राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट माइनस के टर्म में आएगा। बस हमने अभी इतना ही आपको बताया साइंटिफिक Yes, नोटेशन में। sir. क्लियर है? Yes, sir. ये तो उसमें भी किया था. क्लियर है? Yes, sir. Hello. हेलो। Yes, sir. आपको आवाज